हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा किसी भी एग्ज़ाम में हमारे करंट अफेयर्स का वेटेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला जो कि 10 वीडियो की होगी। इसमें पहला वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण 75 प्रश्न होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप इसका फ़ायदा उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के पास शेयर करिए ताकि इसका फ़ायदा अन्य लोगों को भी पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, समय न गवाते हुए हम सीधे पहले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपको लिखा है, ये पीडीएफ बाइलिंगुअल है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं, लिखा है, किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान सरकार ने ये योजना शुरू की है और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की राजधानी जो है वो है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीट और राज्यसभा की दोस्तों 10 सीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, और आपको एक बात और याद रखना चाहिए, भारत सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है कोचिंग की, उससे हम कहते हैं अभ्युदय योजना। तो दोस्तों, आप ऐसे ही एडिशनल जानकारियां भी साथ साथ लेते रहेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, लिखा है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। ये पिछले एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट भी हुआ था क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां स्थान व भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये IIT की बात कर रहा है कि भारत की सबसे अच्छी IIT और विश्व की 177 नंबर की IIT कौन है आपकी? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा IIT बॉम्बे। इसका करेक्ट आंसर होगा IIT बॉम्बे। भारत की सबसे बेस्ट IIT बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है, नाज़िम मिकाटी निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर होगा आपका लेबनान। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आप बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंदौर और सूरत को। आप जानते हैं विगत कुछ वर्षों से इंदौर प्रथम स्थान पर आ रहा है स्वच्छता के लिए। नेक्स्ट लिखा है, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर होगा कर्णम महेश्वरी। और आपको पता होना चाहिए पहली ओलंपिक पदक विजेता ही हमारी कौन है? कर्णम महेश्वरी। PV सिंधु का संबंध अब बैडमिंटन से है। अभिनव बिंद्रा ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत खिलाड़ी हैं, और साक्षी मलिक का संबंध दोस्तों है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साजन प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है, BCCI द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, ये हो चुका है और इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट दुनिया की तीसरी सबसे बड़े हीरे की खोज की है? 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वर्ड से क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोत्सवाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दे दी है? अब दोस्तों, इसका आंसर आपको खोजने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा कर्नाटका। नेक्स्ट लिखा है, महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत का मतलब है दोस्तों काले, अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए दोस्तों आप लोग, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों आप ये जानकारी रखिएगा कि एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? उद्यमी योजना की शुरुआत दोस्तों की है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मजदूर होते हैं बिहार। और आपको पता होना चाहिए कि जो देश की सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो बिहार राज्य में है। नेक्स्ट, इसका कुछ पार्ट उधर है और कुछ पार्ट इधर, तो मैं दोनों को यहाँ पढ़ देता हूँ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव रामगढ़ अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है? रामपुर विषधारी दोस्तों याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आप बता दीजिए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। और राजस्थान के बारे में अभी हमने इंफॉर्मेशन ली थी कि इसकी राजधानी है जयपुर। इसमें आपके मुख्यमंत्री पड़ जाएंगे अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। दोस्तों इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, और आपको ये भी याद रखना है कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों मिताली राज, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, और ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और आपको ये पता होना चाहिए शेफाली वर्मा जो सबसे युवा खिलाड़ी बनी हुई हैं और बहुत ही अच्छा ये खेल रही हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम से। तो दोस्तों ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा है, किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी लेखरा ने पैरालंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और वे स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इनका संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं 18 नंबर का आंसर क्या है? निशानेबाजी। इन्होंने न केवल स्वर्ण पदक जीता है बल्कि इन्होंने रजत पदक भी जीता है। तो ये 2 पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट लिखा है, किस देश की महिला धावक सैली एन फ्रेजर प्राइस ओलंपिक मीट में 10 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जमैका। और आपको पता है जमैका के लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, उसेन बोल्ट इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण और सेवाओं हेतु दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों आंसर बताइए आप, क्या होगा? ये होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी। द दुती चंद को दोस्तों आप जानते हैं ये भारतीय धावक हैं। अब आपको पूछा गया है कि ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है दुती चंद पे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुदीप मिश्रा। ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में रिपीट हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, फिर से रिपीट होने की संभावना है। नेक्स्ट, राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये किस राज्य की पहल है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका होगा छत्तीसगढ़ राज्य होगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। और छत्तीसगढ़ के बारे में आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और इसके जो सीएम हैं वो भूपेश बघेल हैं, और राज्यपाल हो जाएंगी अनुसुईया उइके। तो आगे चलते हैं दोस्तों।
24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक कार सब्सिडी खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह गुजरात सरकार ने किया है, जहां पे पहले मोदी जी सीएम थे। नेक्स्ट, गुजरात राज्य के बारे में दोस्तों हम कुछ इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। गुजरात राज्य की राजधानी आपकी पड़ जाएगी गांधीनगर, और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक 2022 तक चालू करने की योजना की है, जिसका नाम है, आप बताइए दोस्तों कौन सा वो जो विमान वाहक है उसको चालू करने की योजना की बनाई गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है दोस्तों गोवा राज्य। और गोवा राज्य से एक क्वेश्चन आप और याद रखिएगा, गोवा जो राज्य है वो हर घर जल वाला भी पहला राज्य है। और दोस्तों गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ पर जिले हैं आपके 2, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा की जो सीट है वो है 1। यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत और श्रीधरन यहाँ के राज्यपाल हैं। इतनी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको गोवा से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, एक मिनट, ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है? अब क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा दोस्तों दिल्ली, क्योंकि दिल्ली सरकार में कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैल गया था, तो इसलिए इसने योजना शुरू की है परिवार आर्थिक सहायता योजना। तो कोविड-19 से रिलेटेड जितनी योजनाएं हैं वो आपको याद रखनी है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रकाशित पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? पुस्तकों से दोस्तों क्वेश्चन है, और पुस्तकों से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। ये आंसर होगा अमेजन। और फेसबुक को आपको पता है मेटा कंपनी द्वारा ये ऑथराइज किया गया है, और इसके जो मालिक है वो है मार्क जुकरबर्ग, और गूगल के जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारत देश से संबंधित हैं। तो आप ये जानकारी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, लिखा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्रिपरिषद मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा की जाएगी, और भारत की राजधानी है दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी, और भारत में कुल 28 राज्य हैं दोस्तों। इतनी बातें यहाँ पे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 31 क्वेश्चन जो कि आपके लिए थोड़ा सा नया होगा दोस्तों। 31 क्वेश्चन के ऑप्शन दूसरे पेज पे भी हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 12 और तीसरा सी आपका है 14 और डी आपका है 16। बताइए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14। नेक्स्ट लिखा है किस राज्य की GI टैग प्राप्त मिहिदाना मिठाई की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है? दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निर्यात और आयात का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, आयात का मतलब होता है आना और निर्यात का मतलब होता है अपने देश से देना। तो यानी कि यहाँ से मिठाई कहाँ भेजी गई है? बहरीन भेजी गई है। अब आपको बताना है जो मिहिदाना मिठाई है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, उसको GI टैग दिया गया है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में खेला होबे कहा गया था, जो कि यहाँ की CM कौन है? ममता बनर्जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार ने वहां पे जो चुनाव हुआ था ममता बनर्जी को हटाया, तो ममता बनर्जी को हराया था, तो ममता बनर्जी ने उपचुनाव में जीता है दोस्तों। जो पहले चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें इनको भाजपा प्रत्याशी के द्वारा हार मिली थी। आप बताएंगे कि उस भाजपा प्रत्याशी का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सेंझाऊ 12
क्या है दोस्तों? सेंजवांग टेबल आपको पता है ये चीन का कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ऐसे नाम चीन ही रखता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ये चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही रिपीट हुआ है, आप याद रखेंगे। और चीन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कोरोना का पहला केस आया था वो चीन के किस शहर से आया था? नेक्स्ट, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 ये किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34, जो कि सभी पेपर में रिपीट होता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन ना है ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो 34 का आंसर आप दीजिए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अब्दुल्ला रज्जाक गुरनाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, लिखा है कि किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं? क्वेश्चन नंबर 35 आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भारत की हैं दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारतीय अभियान चलाया गया है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये चीज चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 37, लिखा है किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने की घोषणा की है? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको पता है साक्षात्कार प्रक्रिया में अगर कुछ जगह पे ये अच्छी चीज थी तो कुछ जगह पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी था, जो कि धांधली इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत की सभी आंध्र प्रदेश सरकार ने जितनी भी भर्तियाँ वो लेगा उसमें कहीं भी साक्षात्कार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, टर्न्स ऑफ ब्लाइंड आई के लेखक कौन है? पुस्तक और बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा जेफरी आर्चर। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बन गई हैं? क्वेश्चन नंबर 40, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मवैया सूदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 41 क्रिकेट से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर याद रखिएगा स्मृति मंदाना, जो कि भारतीय ओपनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 42 पे आ जाते हैं, वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? ये महिला पत्रकार हैं, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेघा राजगोपालन को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये श्रृंखला आपके लिए कैसी लग रही है, और अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं इसकी अगली श्रृंखला भी लेकर आऊँगा। मैं कुल 750 प्रश्नों पर सोचा हूं कि ये जितने भी 2021 के 750 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, और बहुत ही कम समय में आपका 18 मिनट या 20 मिनट में मैं आपके 75 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आपके 2 घंटे या 3 घंटे में आपके पूरी साल की करंट अफेयर्स आपके जबान पे होगी। तो दोस्तों आप जैसा होगा आप मुझे बताइएगा, आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं आपको आगे वीडियो दे पाऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर.के. सबरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन गए हैं? ये दोस्तों करंट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट हुआ है, संजय दत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख सबद अल खालिद को पुनः निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? शेख सबद अल खालिद किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुवैत इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये जो दोस्तों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में पूछा ही जाता है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है कि किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है?
47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, अड्डू कहाँ पे हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मालदीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदर बहुगुणा का निधन हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? सुंदर बहुगुणा को आप समझ रहे होंगे कि चिपको आंदोलन से संबंधित थे। और 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर्यावरणविद, इनका करेक्ट आंसर, क्योंकि चिपको आंदोलन पेड़ को ना काटने के लिए था। तो अर्थशास्त्री से कोई संबंध नहीं, गणितज्ञ से कोई संबंध नहीं, वैज्ञानिक से कोई संबंध नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से ही ये महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, किस राज्य ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने ऐसी योजना को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है? दोस्तों अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि फेसबुक ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किया गया है? ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 51 क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि ये कौन सा राज्य होगा? ये कर्नाटका और महाराष्ट्र होगा। 51 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिया सुहुल हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया की ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 53 हो गया आपका। अब आते हैं 54 पे। लिखा है, पेटर फियाला को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य। दोस्तों चेक गणराज्य का इनको किया गया है प्रधानमंत्री नियुक्त, याद रखिएगा। ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका राही सरनोबत, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 56 का देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन होगा इसका आंसर, अर्देम पटापाउटियन। दोस्तों नाम भी बड़ा अजीब होता है अंग्रेज लोगों का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर लिखा है कि प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन चुने गए हैं? तो 57 नंबर ये नियुक्तियों से क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर होगा जयदीप भटनागर चुने गए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, CBIC मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक जौहरी को किया गया है। नेक्स्ट, किसे CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 59 CBI से रिलेटेड है, तो ये बैंकिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण सिन्हा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा, ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। आगामी ये स्पोर्ट्स इवेंट हैं, तो आप याद रखिएगा जो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा वर्ल्ड कप इससे पहले हुआ था? तो आपको पता है 2015 का 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है वो आपका हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में। नेक्स्ट, सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? क्या है? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला यह एक यंत्र है। और आप बताइए संलयन ऊर्जा कहाँ पे होती है? दोस्तों आपको याद रखना है कि संलयन ऊर्जा सूर्य के अंदर होती है, जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अणुओं को मिलाकर हीलियम बनाता है। तो दोस्तों और आपको ये भी बताइए कि
आपका हाइड्रोजन बम और एटम बम, दो बम होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पे बनाया जाता है, और दोस्तों जो आपका एटम बम होता है यानी परमाणु बम होता है वो आपके नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पे बनाया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट लिखा है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान है, और राजस्थान के बारे में मैंने जानकारी पहले ही दे दी है दोस्तों। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में इसमें चुनाव हो रहा है और इसका रिजल्ट जो है वो 10 तारीख को आएगा। तो अब देखना है कि अब उत्तर प्रदेश में करंट अफेयर्स क्या चेंज होता है, क्योंकि आपके लिए तो इससे जरूरी है कि करंट अफेयर्स की ही न्यूज आपके लिए क्या चेंज होगी। तो दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 पे। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया है? दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन आपके सारे पेपर्स में लगभग रिपीट हुआ है, अल सल्वाडोर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एम्स में एक जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 64 नंबर का आंसर आप बता दीजिए क्या होगा। इसका आंसर नरेंद्र मोदी नहीं है, इसका आंसर राजनाथ सिंह नहीं है, इसका आंसर दोस्तों इधर होगा, इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियां आपको रखनी होगी कि मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी का है। तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी दोस्तों ये भोपाल होगी। इसमें कुल 52 जिले पाए जाते हैं, और इसमें जो आपके मुख्यमंत्री का नाम है वो है शिवराज सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। लोकसभा की सीट यहाँ से दोस्तों 29 है, और राज्यसभा की सीट है दोस्तों 11। यहाँ का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, जिसके चीफ जस्टिस हैं रवि कुमार मलिमथ। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको याद रखनी है मध्य प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आवरण क्षेत्र है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम में की गई है। दोस्तों आपके लिए अब ये नाटो जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। इस नॉर्थ अटलांटिक देशों का एक ऐसा समूह है जिसमें 30 देश शामिल हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी सहित बहुत सारे देश शामिल हैं। और अभी जो विवाद चल रहा है आपका रूस और यूक्रेन का, उसकी जो जड़ है वो आप कह सकते हैं नाटो है, जिसके उकसाने पर ही यूक्रेन ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुक हुआ था लड़ाई के लिए। और दोस्तों इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि रूस के द्वारा यूक्रेन में कितनी तबाही मचाई गई है। तो दोस्तों आप इस नाटो ये जो संगठन है ये आपके लिए अब आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। तो दोस्तों इसके लिए आप तैयार रहिएगा, इसके लिए कोई जल्द ही हम वीडियो लाएंगे जिसमें कि पूरे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इसका है दोस्तों आंसर बेल्जियम। और नाटो में कुल 30 देश हैं शामिल। एक 30वां बनने की कोशिश कर रहा था यूक्रेन, लेकिन अब शायद बन ना पाए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया? तो 67 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर दीजिएगा, और इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, उत्तरी अटलांटिक, देखिए दोस्तों उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों अल्बानिया। ये नाटो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 तक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में आप इतना याद रखिएगा कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और इसमें कुल 36 जिले पाए जाते हैं। राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है 48, राज्यसभा है आपकी 19, और यहाँ का उच्च न्यायालय बॉम्बे में स्थित है, जिसके चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 70 नंबर, टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा वाल्टेरी बोटास ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। तो दोस्तों अब झारखंड के बारे में आपको ये जानकारी याद रखनी है कि झारखंड की राजधानी है आपकी रांची और झारखंड में कुल 24 जिले पाए जाते हैं। इनके राज्यपाल का नाम है रमेश बैस और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन। दोस्तों यहाँ लोकसभा की सीट है 14 और इसका जो उच्च न्यायालय है वो रांची में स्थित है, जिसके चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनजातीय स्कूलों में डिजिटली परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय में किसके साथ समझौता किया गया है? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है और इसका आंसर आप देंगे माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यातक सुविधा केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों ये है आपका पुणे में, ये आपका पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा नेपाल। दोस्तों नेपाल ने क्या किया है? अपनी संसद को भंग कर दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन है कि एसबीआई ने जम्मू कश्मीर के किस झील में हाउस बोट पर फ्लोटिंग एटीएम खोला है? दोस्तों आपको याद रखना है कि जितनी भी झील दी गई हैं ये सारी ही झील किससे है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों अब इसका करेक्ट आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डल झील। डल झील इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप बताइएगा कमेंट करके आपको ये सेशन कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि मैं इस नेक्स्ट वीडियो आपके करंट अफेयर्स का ला सकूं, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सुपर टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी एग्जाम हो, लेखपाल के सारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बस ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं अगला वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।